कॉफी बीन्स 4 तरह की होती हैं पूरी दुनिया में। नंबर 1 अराबिका, ये स्वीट होती है, स्मूथ होती है और फ्लेवर इसका ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉफी अराबिका से ही बनाई जाती है। नंबर 2 रोबस्टा, ये स्ट्रांग होती है, तुर्श होती है। एस्प्रेसो कॉफी इसी से बनती है। नंबर 3 लिबेरिका। नंबर 4 एक्सेल्सा। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तवीलुल उमर बिल्ली 38 साल की थी, उसका नाम था क्रीम पफ, और वो रोजाना सुबह उठकर कॉफी पिया करती थी। और एक जबरदस्त बात, 2017 में बीएमजे के अंदर 220 तहकीकात का निचोड़ एनालिसिस शाया हुआ कि कॉफी पीना इंसान की ओवरऑल हेल्थ यानी मुकम्मल सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज है। बास तहकीकात के मुताबिक कॉफी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं 1000 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जब रोस्ट की जाती है बीन्स को मजीद नए पैदा हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स दरहकीकत वो चीजें हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ती हैं, बिलखुसूस कैंसर के खिलाफ, और ये कॉफी में होते हैं। और ये जो सुस्त लोग होते हैं कॉफी पीते हैं तो एनर्जाइज हो जाते हैं, लेकिन जो जागे होते हैं कॉफी पी के मजीद जाग जाते हैं। ये एक्टिव को हाइपर एक्टिव कर देती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल जो 2021 में शाया हुआ, उसके मुताबिक कॉफी पीना लॉन्ग टर्म हार्ट फेल के रिस्क को कम करता है और जिगर के डैमेज को, लिवर डैमेज को भी बचाता है। ये थकावट के असरात को खत्म करती है, तवज्जो को मजीद बढ़ाती है, अलर्ट और फोकस रखती है। 30 तहकीकात का निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको। रोजाना 1 कप कॉफी पीने वालों की जिंदगी में टाइप 2 शुगर यानी डायबिटीज का रिस्क 6% तक कम हो जाता है। मूड को अच्छा करती है, इट्स ए मूड एनहेंसर। डिप्रेशन के खतरे को कम करती है, और डोपामिन और सेरोटोनिन जो अच्छे केमिकल्स हैं कॉफी पीने से ये भी एक्सक्रीट होते हैं और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। कॉफी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ई भी होते हैं जो जिस्म के लिए बहुत जरूरी हैं। और जिस्म का वजन बैलेंस रखने के लिए यानी वेट मैनेजमेंट के लिए कॉफी बड़ी जबरदस्त है। इट प्रोमोट्स फैट बर्निंग, ये पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। जिस्म के फैट्स को, चिकनाई को सिग्नल चला जाता है और बॉडी फैट्स ब्रेक डाउन होती हैं। इट्स ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ये मुहर्रिक है, यानी दिमाग और जिस्म के दरमियान जो मैसेज होते रहते हैं ना, उसकी स्पीड को तेज कर देती है। 11 तहकीकात जो 29,000 अफराद पर की गई, रोजाना मुनासिब मिकदार में कॉफी पीने वालों को अल्जाइमर्स का, ये नफसियाती बीमारी है जिसमें इंसान भूल जाता है, अल्जाइमर्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इट फाइट्स फिटीग, ये सुस्ती से लड़ती है और वक्ती तौर पे इंसान के जिस्म के अंदर एनर्जी बूस्टर आ जाता है। कॉफी एनहेंसेस एथलेटिक परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों के लिए बड़ी जबरदस्त है जनाब। रिड्यूस पेन, ये दर्द को कम करती है। एंड्योरेंस, बर्दाश्त को बढ़ाती है। एंड मसल स्ट्रेंथ, पट्ठों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 8 औंस कप के अंदर जितनी कॉफी होती है उसमें 80 से 100 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। कैफीन क्या है? ये एक स्टिमुलेंट है जो इंसान के जिस्म में जाकर जरा हरकत पैदा कर देता है, अंदर से इंसान को उठा देता है। एक दिन में एक इंसान को 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। स्टीव रॉथचाइल्ड एमडी जनरल फिजिशियन ने कॉफी के बारे में 6 बातें बताई, गौर से सुनिएगा। 2014 पेडियाट्रिक्स जर्नल के अंदर शायाशुदा आर्टिकल के मुताबिक बच्चों को कॉफी या कैफीन वाली दीगर मशरूबात नहीं पिलाने चाहिए, इनसे इनके जिस्म में कुछ खतरनाक तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। नंबर 2, जिन लोगों को तेजाबियत और पेट के मसाइल रहते हैं और हामला खवातीन, ये बिलखुसूस अपने डॉक्टर से पूछकर कॉफी और दीगर कैफीन वाले मशरूबात इस्तेमाल करें। नंबर 3, इफ यू रिलाई ऑन कॉफी टू फाइट आफ्टर लंच sluggishness every day, you might think about getting outside and going for a 10 to 20 minutes walk. अगर रोजाना आप दोपहर के खाने के बाद जो एकदम चक्कर से आते हैं, सुस्ती सी आती है, और अब उस सुस्ती को दूर करने के लिए कॉफी चढ़ाते हैं, इससे बेहतर यह है कि आप 10 से 20 मिनट के लिए वॉक कर लें, जिससे आपको चुस्ती भी मिलेगी और बहुत से दीगर फवायद भी हासिल होंगे। अगर आप रेगुलर कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो खास ख्याल रखना है कि दीगर चीजों से कैफीन आपके अंदर ना जाए, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, वरना 400 मिलीग्राम का जो स्टैंडर्ड है कि एक दिन में 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं इस्तेमाल करनी, यह डिस्टर्ब हो जाएगा। और याद रखिए, वो इंसान जो एक दिन में 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन इस्तेमाल करता है
اس سے مختلف قسم کی پرابلم ہو سکتی ہیں، دل کا تیز دھڑکنا، گھبراہٹ، متلی، پیٹ خراب اور بھی بہت کچھ۔ زیادہ چینی اور آرٹیفیشل سویٹنرز ڈالنے سے بچیں۔ اب جانتے ہیں ایک مشہور کمپنی کی موکا کافی میں 580 کیلوریز ہوتی ہیں، 22 گرام فیٹس اور 75 گرام شوگر۔ اور ویسے اگر پلین کپ آف بریو کافی کا لیا جائے، کچھ نہیں آپ نے کافی میں ڈالا، پلین کپ ہے، اس میں 0 فیٹس ہیں، 0 کاربوہائیڈریٹس اور صرف 2 کیلوریز۔ اور اگر آپ بالکل بلیک کافی نہیں پی سکتے تو لو فیٹ لو کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں اس میں ڈالیں، جیسے سکمڈ ملک یا آلمنڈ ملک۔ اور اب جناب یہ بتائیے، چائے یا کافی آپ کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ یاد رہے چائے اور کافی دونوں سے دانتوں پہ دھبے پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ ماہرانہ تجاویز سنیے۔ یاد رہے چائے اور کافی سے دانتوں پہ دھبے پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ ماہرانہ تجاویز سنیے۔ چائے اور کافی میں دودھ یا نان ڈیری ایڈیٹیوز یعنی متبادل شامل کیجئے۔ پینے کے بعد فلورائیڈ والا ماؤتھ واش استعمال کیجئے۔ مسواک اور برش سے دانتوں کو صاف کیجئے۔ شوگر فری چوئنگم یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے تھوک زیادہ بنے اور منہ کی صفائی ہوتی رہے۔ اور سب سے اہم، کسی ماہر ڈینٹسٹ سے رابطہ کیجئے۔ اور جناب کافی اور چائے دونوں بہنیں ہیں، سکی والی، اور دونوں کے اندر کیفین ہوتی ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق اور بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کافی انہیں زیادہ جگہ دیتی ہے۔ بہرحال حاملہ خواتین اور بچے کافی کے استعمال میں احتیاط کیجئے۔ تو جناب کافی پیجئے، صحت مند رہیے۔